हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी कब है, व्रत की विधि, पूजा वारण का शुभ मुहूर्त, इंदिरा एकादशी व्रत कथा के साथ संपूर्ण जानकारी। यह एकादशी दिलाती है 7 जन्मों के पितृदोष से मुक्ति। दोस्तों, इसे पितृ एकादशी भी कहा जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो चलिए, पारण का और पूजा का शुभ मुहूर्त जो है जानने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारे हिम्मत को बढ़ा देती है। चलिए जानते हैं डेट और मुहूर्त जो है कब से कब तक है। साल 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 9 अक्टूबर दोपहर के 12:36 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर सांझकाल 3:08 पर। एकादशी का पारण समय होगा 11 अक्टूबर सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक। पारण की तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो है 5:37 पर। तो हम आपको बता दें कि इस विशेष दिन पर संध्या और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। संध्या योग सुबह 7:45 तक रहेगा और इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है कि इन शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आप लोग भी इस मुहूर्त में पूजा जरूर करें। अब चलिए आगे जानते हैं दोस्तों कि अन्याय एकादशी जो है, अन्याय एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर यानी कि पारण करें, भोजन करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही पितरों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, 7 जन्मों के पितृदोष से जो है मुक्ति हमें मिल जाती है इस व्रत को करने से। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नर्क लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 7 जन्मों की जो है पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। चलिए जानते हैं। सतयुग के समय महिष्मती नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मण और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप स्वप्न में इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानी और सप्तनिक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब ये सो रहे थे तभी भगवान उन्हें दर्शन देकर कहा। भगवान ने बोले कि राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्वता हो गई, यानी कि पितृ
पक्ष में जो है इनकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आप लोग भी भगवान शालिग्राम की तस्वीर जो है पत्थर जो है रख कर, शालिग्राम वाली रख कर के आप लोग इस दिन ज़रूर पूजन करें। तुलसी पत्र और से चढ़ाएं और भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें और एकादशी के दिन झाड़ू भी ना लगाएं। इसलिए कि कोई भी जीव अगर मर जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है। तो इस दिन भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें और जितना हो सके भगवान का नाम लें, जप करें, मंत्र जप करें। मंत्र नहीं आता है तो केवल भगवान का नाम ले, हो सके तो रात्रि का जागरण भी करें। इससे जो है व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।